मैं नवीन जोशी। अपन कंटिन्यू करते हैं टाइम एंड स्टडी मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट को आगे लेके चलते हैं और नया वीडियो ऐड करते हैं। आज अपन चर्चा करते हैं कि जो पढ़ाई की जाती है वो स्मार्ट तरीके से कैसे करें। अरे भाई सब चर्चा करते हैं स्मार्ट पढ़ाई करो, सब बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करो, कैसे करें, स्मार्ट स्टडी होती क्या है। तो आज उस बात को अपन इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि पढ़ाई कैसे करे बच्चा। देखो सब पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट सबका सेम नहीं होता। सब मेहनत करते हैं, ज्यादातर बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट अलग अलग होता है। कोई सबकी फर्स्ट रैंक नहीं आती, हर किसी की अलग रैंक होती है। सर ये किस बात पे डिपेंड करता है रैंक लाना। तो कुछ डिफरेंस है, कुछ छोटे छोटे डिफरेंस है यार। वो छोटे छोटे डिफरेंस बच्चों में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं इस बात को समझाने के लिए। दो लाइन जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और उनके बीच में 1 डिग्री का एंगल है बस, लेकिन वो पास थी, काफी पास है जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उन दोनों के बीच जो गैप है वो बढ़ता जाएगा समय के साथ। भले डिग्री एक डिग्री का ही एंगल का डिफरेंस था, लेकिन जैसे जैसे लेंथ आगे जाएगी तो जो दोनों लाइंस में जो गैप था ना वो बहुत ज्यादा होता जाएगा। तो देखो सबकी मेंटेलिटी अलग होती है, सबके सोचने का तरीका होता है, हर कोई अलग एंगल पे सोचता है। लेकिन वो 1 डिग्री का भी यदि एंगल है ना दो बच्चों के बीच में, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद वो इतना बड़ा गैप बन जाता है। एक बहुत सुपर पोजीशन पे होता है और एक लोअर पोजीशन पे होता है। तो ये जो 1 डिग्री का एंगल का जो गैप है ना इस वीडियो के बाद आएगा। छोटी छोटी बातें यार, वो गैप वो 1 डिग्री का एंगल का गैप लेके आते हैं। तो चर्चा करते हैं बेसिकली क्या अपने को किस तरह से बढ़ना चाहिए, हाउ टू डू स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं, पढ़ाई कैसे करें। तो पढ़ाई कैसे करें, इसमें 3 बातें, मेन 3 बातों में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। क्या क्या 3 बातें, किन किन 3 बातों में आपको परफेक्ट होना है। सबसे पहले क्लासरूम में परफेक्ट इन क्लासरूम। आपको क्लास में कैसे काम करना है, क्लास में किस तरह से रहना है, इस पे काम करेंगे। दूसरा परफेक्ट इन नोट्स, जो भी नोट्स बनाए जाते हैं उसमें कैसे परफेक्ट हो। और तीसरा जो है परफेक्ट इन होमवर्क में कैसे परफेक्ट हो। देखो यार मेरा ये मानना है कि जो पढ़ाई है ना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस आप गुजर रहे हो। यदि इस प्रोसेस को आप समझ गए किस तरह से इसमें परफेक्ट आ सकता है तो नो डाउट आप टॉप पोजीशन पे हो यार, नो डाउट आप टॉप पोजीशन को अचीव कर पाओगे। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है ये पढ़ाई, इस प्रोसेस के अंदर से गुजर रहे हो आप लोग। और इस यदि प्रोसेस में अच्छे से गुजरे, अच्छे से इफेक्टिवली काम किया, स्मार्ट तरीके से काम किया, तो आपकी जो पोजीशन है वो भी हायर होगी यार। तो आपको क्या करना है, ये 3 बातें देखो, तीनों बातें इस वीडियो में चर्चा नहीं हो पाएगी। जो क्लासरूम में कैसे काम करें, क्लासरूम में कैसे परफेक्ट हो, इस वीडियो में होगा। और आगे 2 वीडियो और आने वाले अपने इसी प्लेलिस्ट में टाइम एंड स्टडी मैनेजमेंट में। तो सबसे पहला जो क्लासरूम में परफेक्ट इन क्लासरूम। तो देखो कुछ छोटी छोटी बातें यार जो बच्चे को मतलब काफी काफी बड़े डिफरेंस क्रिएट करवा देते हैं। तो सबसे पहली बात जब भी बच्चा क्लास में, ये वो बातें हैं जो क्लास में आपको ध्यान रखनी है भाई। ये वो बातें जो क्लास में आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, बच्चा जब भी क्लास में बैठे तो अपने एक्सेप्टिंग मोड को ऑन करके बैठे। टीचर से सीखना है। टीचर हायर नॉलेज लेवल पे मैं यहाँ हूँ और जो नॉलेज है हायर टू लोअर फ्लो होगा, मुझे एक्सेप्ट करना है नॉलेज, बस इतनी सी बात है। इस पे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, वो जाके प्लीज देखें आप लोग। दूसरी बात, एक्सेप्टिंग मोड ऑन। हाँ अब देखना सुनना, क्लास में आप जब बैठो ना तो इंटेंसिटी जो है, नो डाउट क्लास में बच्चे हैं उनसे बातें करने का मन करता है, करो, लेकिन जब टीचर जो शब्दों को बोलता है वो इंटेंशनली सुनो। आप किस चीज को, जिस चीज को जितना इंटेंसिटी सुनोगे ना आपके जहन में उतनी ज्यादा जाएगी, आपके खून में घुस जाएगी वो चीज। तो जो भी चीज सुनो बड़ी इंटेंशनली सुनो यार उस चीज को। तो पहली बात क्या होगी, आपको एक्सेप्टिंग मोड ऑन करना है। दूसरी बात क्या हुई, आपको इंटेंसिटी जो है इन हाईली इंटेंस टीचर की चीजों को सुनना है। तीसरी बात है, जब टीचर नोट्स पढ़ाना स्टार्ट करता है तो एक छोटी सी झलक उन नोट्स की ले लेनी है आपको। टीचर जैसे स्टार्ट करता है उस 2-3 मिनट का आपको जरूर टाइम मिलता है, उस नोट्स की एक बार झलक जरूर ले। इससे क्या होगा, क्योंकि जैसे आप झलक लोगे ना तो जिस मेंटली या जिस सोच के साथ टीचर क्लास में एंटर करेगा, जो पढ़ाने वाला है, इस फ्लो में जाने वाला है, उस फ्लो के साथ चले जाओगे टीचर के। और नहीं तो आपको उस फ्लो में आने में टाइम लगेगा, और जितना ज्यादा टाइम लगाओगे टीचर के फ्लो में, टीचर के शब्दों के साथ आप सोचने में, जितना ज्यादा टाइम गैप आएगा उतना पीछे रहोगे, उतने घर जाके नोट्स याद करने में दिक्कत आएगी, चीजों को लिंक करने में दिक्कत आएगी। इससे अच्छा यही है कि टीचर के फ्लो के साथ, शब्दों के साथ चलो यार। आपका दिमाग टीचर के शब्दों के साथ या पहले चलना चाहिए, इसमें आएगा मजा पढ़ने में। ठीक है, नोट्स की एक झलक ले ली। उसके बाद तीसरा आपको क्या करना है, जब भी टीचर नोट्स करवाए लिखना है तो आपको फेयर में करना है। ऐसा नहीं है मैं आज ये रफ में कर लेता हूँ घर जाके फेयर में करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना। कोई भी चीज आपकी रफ में नहीं होनी चाहिए, सारा काम एक बार में फेयर में ही होना चाहिए। कभी भी रफ का यूज नहीं करना, रफ में आपको काम नहीं करना।
आगे बात समझ में? यदि आप रफ को अफेयर में करते हो, यदि एक भी क्लास आपकी मिस हो गई, एक भी क्लास रह गई, तो हमेशा अगले पेज खाली पड़े रहेगा, वो पेज कभी नहीं भरता, ध्यान रखना, वो पेज हमेशा खाली रहता है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें, कभी भी कोई भी रफ वर्क मतलब रफ टू फेयर वाला सिस्टम ना रखें, सारा कुछ फेयर में करें, कोई पेज खाली ना रखें आप, ठीक है? वो रफ हमेशा मतलब वो खाली पेज हमेशा खाली रह जाता है, ये दिक्कत आती है बच्चों, हमने नोटिस किया ना इस चीजों को। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। जब आप नोट्स नोट कर चुके हो या क्लास जब चल रही होती है, छोटा छोटा गैप मिलता है, जैसे 2 मिनट का, 1 मिनट का, 3 मिनट का, ऐसे छोटे छोटे गैप मिलते हैं। उन गैप में आपको करना क्या हो, सुनना। आप टीचर जो पढ़ाया जा रहा है उसको मनन करो। जैसे टीचर जो लिखवा रहा है आपको बताइए लिखवाए, इससे पहले क्या लिखवा उसके बारे में सोचो, उसके बारे में मनन करो यार। आप यदि इससे मनन करोगे तो दिमाग में और जहन में जाएगी और एब्जॉर्ब करोगे उन चीजों को। तो क्लास में जब भी आपको जो सिखाया जाए ना, उस ड्यूरेशन जब भी थोड़ा थोड़ा आपको टाइम लो, क्लास के ड्यूरिंग जो छोटा छोटा टाइम मिले ना, उसमें आप नोट्स को क्या करो, मनन करो, सोचो नोट्स के बारे में, फायदा क्या होने वाला है सुनो। घर जाके जब तुम नोट्स याद करो, जब आप लोग नोट्स याद करोगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं लगेगी जितनी एक नॉर्मल बच्चा जिसने मनन नहीं किया। अब ये बात सर प्रैक्टिकल भी है क्या? बिल्कुल है। हमने काफी सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो क्लास में सोचते रहते हैं, हम बोलते क्या सोच सर, ये चीज मैं सोच रहा था, इस तरह से सोच रहा, जो आपने पीछे लिखवाई थी, मतलब मनन कर रहा है, वो मनन कर रहा है चीजों को, जो टीचर है, जो नवीन जोशी, जो किसी भी टीचर ने लिखवाई है, उन बातों को क्या कर रहा है, मनन कर रहा है, सोच रहा है, और इससे फायदा ही घर जाके आपको इतना जरा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। और नेक्स्ट बात सुनना, क्लास आपको कभी मिस नहीं करनी। क्लास आपको कभी मिस नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, सुनना। यदि आप कोई क्लास मिस करते हो तो दिक्कत क्या होती है, सुनना। छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। आप क्लास सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपको कुछ टीचर पढ़ा रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, 1 मिनट के लिए आपका ध्यान कहीं और आउट, घर पे जा सकता है आपका ध्यान कहीं पे भी जा सकता है, बाजार में जा सकता है, गोलगप्पे में जा सकता है, कुछ खाने पीने की चीज, जैसा आपका मतलब मूड है, क्रिकेट में जा सकता है, आईपीएल में जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोचो 1 मिनट के लिए आपका ध्यान कहीं पे भी जाता है तो जो टॉपिक चल रहा है, जो क्लास चल रही है, वो भी बर्बाद हो सकती है, सिर्फ 1 मिनट कहीं ध्यान चले जाने से। ऐसा होता है बहुत बार, हम सब कुछ अच्छा चल जाता है लेकिन 1 मिनट कहीं पर सोचने लग जाते हैं, कोई की पॉइंट आ जाता है, वो इसके सब कुछ इसके वो पूरा क्लास स्किप हो जाता है। तो आपने तो एक पूरी क्लास मिस कर दी ना यार। तो क्लास कभी मिस करनी नहीं है आपको। बाई चांस बहुत ज्यादा अर्जेंट हो जाए, भाई अब इतना अर्जेंट हो गया मैं क्लास नहीं लेनी ही पड़ रही है, बहुत मजबूरी होगी, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास मिस करने से दिक्कत क्या, फिर सुन लो, क्लास मिस करने से क्या दिक्कत है। पहली बात, जो क्लास मिस की है ना आपने, उस टॉपिक का चारों ओर का जो एरिया है उसमें आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस इन द सेंस, आपको उस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स देंगे आप थोड़े से पहले से घबरा जाओगे, उस पूरे जोन में आपका कॉन्फिडेंस कम रहेगा। पहली ये बात। दूसरी मैंने ये बताई कि जब टॉपिक पढ़ाओगे तो चीजें लिंक नहीं हो पाएगी, टीचर जिस फ्लो में चल रहा है वो फ्लो आपको आ नहीं पाएगा, आपको पहले तो ये डर देगा, बल्कि बात समझ भी आएगी नहीं क्योंकि मैं कल वाली क्लास में नहीं था, ये दिक्कत आती है। ठीक है, अब इसका सिर्फ सॉल्यूशन क्या, बाई चांस कुछ अर्जेंसी हो जाती है, कोई क्लास मिस हो गई तो क्या करना है, आपको उस टीचर, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उन्हीं टीचर से वो सारा समझना है, नोट्स पहले नोट करके जाए, फिर टीचर समझे, टीचर आपको समझाएगा, जरूर समझाएगा, और वो समझ लोगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो फेयर में करके जाना और सब बढ़िया से उस नोट्स को उस पर होमवर्क करना, अच्छे से काम करना, लेकिन एक भी क्लास फिर भी मतलब कितना भी कर लो क्लास मिस नहीं करनी, हो जाती है, इसका इलाज है, कोई बहुत ज्यादा जरूरी है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी डाउट आपको घर लेके नहीं जाना, समझ रही है सर, कोई भी डाउट घर लेके नहीं जाना। इसका मतलब आपको कैसा भी डाउट, कोई भी डाउट है क्लास का, क्लास में ही क्लियर करना है। आपको कैसा भी कोई भी डाउट है क्लास का, क्लास में क्लियर करना, उसको घर लेके नहीं जाना, और घर लेके नहीं जाना। हाँ, जब क्लास चल रही है सबसे स्मार्ट और परफेक्ट तरीका यही है कि क्लास में जब आपसे कोई चीज पूछी जाए, मतलब आपको कोई डाउट आता है तो क्लास में पूछो, खत्म करो इसको। लेकिन मैं तो डरता हूं, मैं घबराता हूं टीचर से क्लास में पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सबसे बेस्ट तरीका नहीं करते, आइडियल चीज नहीं हो सकती, तो क्लास के बाद में जब टीचर अकेला हो तब पूछ लो। लेकिन जब आप घर जाके हो डाउट लेके, तो एक वो डाउट जो है ना, मेरे को पता है कैसे दिखता है डाउट, एक सड़क पे जो गड्ढा दिखता है ना, बड़ा अजीब सा लगता है, वो सबको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक सड़क पे एक बढ़िया परफेक्ट रोड जो गड्ढा होता है, वो गड्ढा डाउट का काम करता है, और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे मिलकर बहुत बड़ी खाई बन जाती है, और इस खाई में आपका टॉपिक बर्बाद। तो कोशिश ये करो भाई, वो खाई ना बने, छोटे छोटे गड्ढे रिपेयर करते रहो, साथ साथ भरते रहो, जो डाउट है पूछते रहो, लेकिन घर जाके डाउट लेके चले गए तो आपको टॉपिक में धीरे धीरे लिंक होनी बंद हो जाएगी, कॉन्फिडेंस होना डाउन हो जाएगा टॉपिक के लिए। तो पहला काम गड्ढों को तुरंत करो। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि आप, एक बच्चे का होता है आदत क्या,
कि हम साथ वाले बच्चे से पूछ लेंगे, अपने दोस्त से पूछ लेंगे, वो तो बता ही लेगा, उसको आते ही है। नहीं, आपको वो डाउट उस टीचर से ही क्लियर करना है। उससे दो फायदा है। पहला फायदा, टीचर आपको समझ पाएगा। पहला फायदा, आपको टीचर समझ पाएगा, आपको जान पाएगा, आप किस तरह के डाउट आता है, उस टीचर आप पे ध्यान दे पाएगा। दूसरा, आपको टीचर पे फेथ बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, टीचर को आपकी जो लिंक है, जो टर्म्स है, जो रिश्ता है, वो बढ़ेगा। ये सच्चाई है। तो कोशिश करो यार, डाउट कभी घर मत लेके जाओ, उसको क्लियर करो, क्लास में क्लियर करो, क्लास के बाहर क्लियर कर लो, कोचिंग जहां आप पढ़ रहे हो उसके उस गेट के बाहर नहीं जाना डाउट लेके। इस आदत को डालो। और जो चीजें मैंने 5-7 चीजें बताई है, उनको 100% नहीं अप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन यदि 60% भी कर लिया ना, बहुत आगे जाओगे यार, बहुत आगे जाओ, बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। 60% कर लो, 70%, 80% कर लो ना यार। तो क्या चीजें मैंने डिस्कस की, एक बार रिकैप लेते, एक बार वापस बताता हूँ हर एक बात को। सबसे पहली बात, बच्चा जब भी क्लास में बैठे या एक्सेप्टिंग मोड में बैठे, इंटेंशनली चीजों को सुने। जब भी नोट्स बनाए, एक बार एक छोटी सी झलक ले ले नोट्स की। और जब नोट्स बनाए, फेयर में बनाए, नोट्स रफ में ना करे सारा काम। और रफ का सिस्टम ही नहीं होना चाहिए नोट्स के लिए, ठीक है। और जब भी नोट्स करवाए तो उसका मनन करो साथ के साथ। कोई क्लास मिस नहीं करनी, कभी भी टीचर से पढ़ाया जाए कोई क्लास मिस नहीं करो। डाउट लेके घर पे नहीं जाना है, या घर पर आपके डाउट नहीं जाने चाहिए। बस ये 7 बातें यार बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारी एक बार में बता दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, इन पे काम करना। और ये वो सब बातें वो नहीं है कि रविंद्र जोशी के मन में ये बातें नहीं यार, जो बच्चे टॉपर्स हैं, जो बच्चे इनको फॉलो करते हैं, ये वहीं की बातें यार, ये वहीं की बातें हैं। हम बच्चों को उन बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, उनमें देखते हैं क्या क्या एक डिफरेंट चीज है, और हमें उन मतलब दूसरे बच्चे जो अच्छा नहीं करते हैं उनको ही गाइड करते हैं। तो बच्चा अच्छा करता है, उनमें इंप्रूवमेंट मिलता है। तो क्यों ना अब ऑफलाइन है यार, अब मतलब सॉरी ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन कॉन्टेक्ट में इस तरह से अपन, मतलब मैं ऑफलाइन होता तो नो डाउट क्लास में सब बातें बता सकता था, नहीं हो और अभी ऑफलाइन नहीं चल रहा ना यार, तो मेरे को ऑनलाइन सब कुछ देना पड़ रहा है। तो ये सबसे बढ़िया चीज आप तक पहुंच पा रही सब तक, और इसको और फैलाओ, सब तक फैलाओ। और सेकंड वीडियो में चर्चा करेंगे नेक्स्ट, अब जो नोट्स पे है परफेक्शन, उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो में, और इंतजार करना, इस वीडियो को बहुत अच्छा करना है, सब तक पहुंचे, ताकि उस वीडियो में और जान लेके आऊं मैं, और अच्छी चीजें लेके आऊं मैं। और आपको उस रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।